बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह, बाद में कुछ ऐसे लोग आएंगे, पैदा होंगे जो क्या करेंगे? नमाज छोड़ेंगे। अदाउस्सलाह वत्तबउश शहवात, और ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपने मन के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्या 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 कहा ने? फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह, बाद में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो नमाज छोड़ेंगे, नमाज को जाया करेंगे, एकदम मुकम्मल तक नहीं कर देंगे, कहा नमाज को जाया करेंगे, वक्त उसका लिहाज नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ना, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बिला उज़्र शरई ये लोग नमाज छोड़ेंगे, जबकि नमाज फर्ज है अपने वक्त के साथ में। आज आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोहर को बगैर किसी उज़्र शरई के छोड़ देते हैं, जमात नहीं पकड़े, कहीं जहां पर भी रही ना सोचे कि यहाँ पर कुछ सुविधा है, कुछ इंतजाम है कि नहीं है, यहाँ पर पढ़ लें, यह है कि जोहर छोड़े, असर छोड़े, मगरिब छोड़े, इशा छोड़े, और लास्ट में आकर के पूरी भरपाई करते हैं। अगर कोई उज़्र शरई है तो ठीक है, और अगर उज़्र शरई नहीं है तो दुरुस्त नहीं है ऐसा कि सबको छोड़कर और इकट्ठा आप आकर के फटाफट सर पटके और समझे कि हमने काम मुकम्मल कर लिया है। तो कहा अदाउस्सलाह, कुछ ऐसे लोग होंगे जो नमाज को जाया करेंगे, वो तबउश शहवात, ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे। फसौफ यल्कौन गय्या, अपनी मनमानी करने वाले लोग होंगे, उनका मामला क्या होगा, अंजाम क्या होगा? वो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। कहा गै जहन्नम के का एक नाम है, गै जहन्नम का एक नाम है, जहन्नम के बहुत सारे नाम है, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है, उन्होंने नामों में से एक नाम जहन्नम का गै भी है। तो जो लोग नमाजें जाया करते हैं और उसका लिहाज नहीं करते कब पढ़ना चाहिए, और बगैर किसी उज़्र शरई के उसे छोड़कर आगे पीछे करते रहते हैं, और जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं हर मामले में, किसी मामले में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं और शरीयत की पासदारी नहीं करते, तो कहा ऐसे लोग जहन्नम में अनकरीब दाखिल किए जाएंगे। तो मुसलमानों, ये एक किस्म हुई जिसको मजहबी सोच रखने वालों ने अपने तौर पर इसको इजाद कर लिया है, और इसमें कुछ उलमा भी मुलव्वस है कि वो जमात को अहमियत नहीं देते, जमात छोड़ते हैं। लोग जो आमुन्नास है वो देखते हैं, अरे मौलवी साहब नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ तो छूट होगी। लोगों को बेईमानी से रोकने के लिए कहो तो लोग नाम लेते हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन लोग नाम लेते हैं, फला लोग ऐसे बेईमानी करते हैं, इतना खा के बैठे हुए हैं, अगर वो निकल जाएगा तो हमें निकलेंगे। वो आलिम है, मौलाना है, काबिल है, और वो फाजिल है, वो दुनिया उनको जानती है, उनका नाम है। क्या वो बेवकूफ है जो इतना गबन करके खा के बैठे हुए हैं? जब उनको बेईमानी से रुकने लगा जाए तो उनकी मिसाल क्या होती है? ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों की मिसाल देते हैं, और अपने काम के लिए एक तर्क देते हैं कि फला ऐसा कर रहे हैं, अगर वो पार हो जाएंगे तो हम भी पार हो जाएंगे। तो मुसलमानों, इसमें कुछ उलमा भी मुलव्वस हैं ये खताएं करने में, ये गुनाह करने में, कि वो नमाजें छोड़ते हैं, नमाज छोड़कर खैनी बनाते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, और उसको खाते हैं। तो फला को मैंने देखा है नमाज के टाइम में खैनी बनाते हुए, अगर उनकी नमाज माफ है तो हमारी भी नमाज माफ है। याद रखो, ये नमाज हर एक फर्द पे फर्ज है, ये इज्तिमाई मामला नहीं है कि लोग क्या नाम है इस तरह से कह लीजिए कि इज्तिमाइयत के साथ अल्लाह ने इसको फर्ज कर दिया है 10, 20, 50 लोगों पर कि ये फर्ज किफाया है, और इतने लोगों ने पढ़ लिया तो सबका सफर से वो फर्ज साकित हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हर फर्द पे ये फर्ज है, हर फर्द पे, मौलवी हो, आलिम हो, फाजिल हो, जाहिल हो, हाजी हो, नमाज या कुछ भी कह लीजिए, जो भी हो, जिस कैटेगरी का भी हो और जिस सिर्फ का भी हो, मर्द हो या औरत हो, नमाज फर्ज है।
नमाज फर्ज है, इसे इतना आसान न समझो कि छूट जाओगे। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे पहले क़यामत के रोज नमाज के बारे में ऐसा होगा, जो इसमें पार हो गया उसका मामला ठीक है, और इसमें फंस गया तो फिर फंसा रह जाएगा, नहीं बचने वाला। तो ये एक बात है नमाज के ताल्लुक से, ये एक मामला है, ये एक मामला है कि जो मजहबी सोच रखने वालों की एक ईजाद है कि इसके बारे में लोगों के जहनों में अपने अमल से ये बिठा दिया है दिखा करके कि ये नमाज छोड़ना जायज है। आज जोहला कहते हैं, अरे फला आलिम साहब ऐसा कर रहे हैं, अगर उनकी माफ है तो हमारी भी माफ है, फला आलिम साहब बेईमानी कर रहे हैं, उनकी माफ है तो हमारी भी माफ है। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह का मामला नहीं करेगा कि किसी को किसी पर मुनहसिर करके और आपको माफ कर दे, नहीं नहीं, उसका अमल उसके साथ, आपका अमल आपके साथ। बार बार पढ़ते हैं ना, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, है ना, कुरान मजीद की आयत है, ये पहले बारे में आखिरी पेज पर है, पहले बारे में आखिरी पेज पर है, कुल तुहाजुना फिल्लाहि व रब्बुना व रब्बुकुम व लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, है आयत। आए नबी आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे हुज्जत करते हो, झगड़ा करते हो? हमारा दिन हमारे लिए, कुल तुहाजु फिल्लाहि व रब्बुना व रब्बुकुम, कहा हमारा रब, हमारा तुम्हारा रब क्या है, एक ही है, और फरमाया लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, हमारा अमल हमारे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। कोई किसी के अमल का हिसाब नहीं देगा, हर कोई अपने अपने अमल का हिसाब देगा। अगर कोई ये कहकर बचना चाहता है कि फला बुराई कर रहा है, उस बुराई, उसकी बुराई करने से हमारी बुराई का मामला हल्का कर दिया जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर किसी ने बुराई ईजाद किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने अच्छाई ईजाद किया तो उसको उसका अजर मिलता है उस वक्त तक जब तक कि लोग उसकी अच्छाई पर अमल कर रहे हैं। कोई सुन्नत ईजाद करता है, तरीका ईजाद करता है ना, अच्छा अमल शुरू करता है, जब तक लोग उस पर चल रहे हैं तब तक उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई उसी के बरस बुराई ईजाद किया, बुराई, तो बुराई का मामला ऐसा है कि जब तक लोग बुराई मुलव्वस होंगे तो उस बुराई का एक हिस्सा उसको भी दिया जाएगा, बगैर आमिल के अमल में से कुछ कमी किए हुई है, उसके अजर में, उसके अजर नहीं, उसके गुनाह में से कुछ कमी की हुई है, उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं दूसरों पर हम ये कहकर बच जाएंगे कि फला ऐसा कर रहा है? नहीं। तो मुसलमानों, मजहबी लोगों की सोच अगर ऐसी है कि नमाज छोड़ो तो कुछ नहीं होगा, बेईमानी करो तो कुछ नहीं होगा, और उसका आप उसके ऊपर आप अपने आप को मुनासिब समझते हैं, तो ये आपकी खता है, आपकी गलती है। आपको जानना चाहिए ये बात कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई छूट नहीं दी, अल्लाह ने कोई छूट नहीं दी है। यही ऐसे ही अमल है जिसको हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, इसका आपको बदला मिलेगा। अब इसी तरह के अमल में से एक अमल है कि आदमी इस दुनिया के अंदर रहते हुए नए नए त्योहार इजाद कर लिया है, और उसका करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।